देखिए, सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है, यह टेंस, टेंस को कहते हैं हिंदी में काल कहते हैं। और टेंस के जो पहले फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में सबसे पहले हमको सीखना है। जो हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम जो है ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे, बदलेंगे। अगर इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले टेंस का जो 12 फॉर्म है, उस 12 फॉर्म पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, कमांड करना पड़ेगा, तब आप लिखना, बोलना, पढ़ना सब चीज सीख सकते हैं। शर्त है कि टेंस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ग्रामर में सबसे मेन बेस है आपका टेंस। वॉइस पढ़िएगा, नरेशन पढ़िएगा, टाइम एंड टेंस पढ़िएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िएगा, जो भी पढ़िएगा बिना टेंस के काम नहीं चलेगा। इसलिए पहले हम लोगों को टेंस की जानकारी लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान। जिस हिंदी क्रिया, क्रिया मतलब भार्ब, भार्ब के अंत में ता है, ती है, ते है या ती है, तो हम लोग पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है, यहाँ पे नोट, एक नोट में हम इस टेंस का जो है दे देते हैं। नोट में ध्यान रखिएगा, इस टेंस में इज, आर, एम का यूज नहीं होता है। इज आर एम का यूज नहीं होता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको सबसे पहले जो मैंने उदाहरण दिया कि ता है, ती है, तो देखिए यहां पर जैसे राम घर जाता है, ये ता है आया, इससे हम लोग पकड़ लेंगे हिंदी में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिससे बनाने में हमको सुविधा हो जाएगी। नंबर 2, जैसे मैं पटना जाता हूं। अब देखिए यहां पे ता हूं आ गया, इससे हम लोग पकड़ लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको जब हम लोग इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम गोज टू हाउस, और इसको बनाएंगे आई गो टू पटना। अब समझने की बात है कि सर यहाँ पर गोज हो गया, यहाँ पर गो ही है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका देख लीजिए, एक रूल्स और मैं बताता हूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। लगता है, जैसे ही थर्ड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है, इट थर्ड पर्सन, रैम थर्ड पर्सन है, बॉय थर्ड पर्सन है। ये सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्ब भी मेरा सिंगुलर नंबर में होगा। ही गोज, ही रन्स, ही रीड्स, यहाँ एस लग जाएगा। इस पर ध्यान देना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब में एस या एस लग जाता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन आई
सेकंड पर्सन यू या फर्स्ट पर्सन वी, थर्ड पर्सन दे, ये अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहां हो जाएगा गो, ईट रहेगा तो ईट, प्ले, रन, ऐसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ थर्ड पर्सन है तो SEIS लगा, लेकिन इसके साथ में नहीं लगता है। अब आगे हम लोग मिटा दे ऊपर वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। अब इसका सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे राम आम खाता है, खाता है, तो हम लोग इसको बनाएंगे राम eats ए मैंगो। ये हो गया आपका साधारण अफर्मेटिव में। अब देखिए यहां पे हो जाएगा, आप भारत में रहते हैं, तब हो जाएगा यू लिव इन इंडिया। अब आइए नंबर 2 की चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंस। कैसे इसको करेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब डू या डज आएगा तो मेरा वर्ब 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसको बनाएंगे, मैं आम नहीं खाता हूं। यह भी ध्यान देना है, ताहू भी आ रहा है, पकड़ना भी है कि कौन टेंस है। तो मैं यहां पर इसे बनाऊंगा, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। यहीं पर नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा, राम नहीं आता है, तब हम लोग इसको बनाएंगे राम डज नॉट कम। राम डज नॉट कम। देखिए राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके साथ में डज नॉट लगा है। ठीक है, अब हमको समझ लेना है कि किसके साथ में डू लगता है और किसके साथ में डज। तो थर्ड पर्सन जो भी होगा उसके साथ में डज लगेगा, है ना। चलिए हम मिटा दे इसे। नंबर 3 पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न जिससे करते हैं, पूछा जाता है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। डू पहले ही डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, स्पीक करना है, बोलना है, रीडिंग करना है, लिखना है, तो टेंस कंप्लीट कर लीजिए, सब चीज आसान हो जाएगा। एकदम इस पर ध्यान देना है। यहां पर है क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सबसे पहले डू यू नो इंग्लिश। डू यू नो इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछा जा रहा है। यहीं पर अगर पूछ दे क्या राम बाजार जाता है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? तो राम क्या है? थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। इसके साथ में हमको डज का इस्तेमाल करना है। डज राम गोज टू मार्केट। टू मार्केट। समझ में आ रहा है? नंबर इसको मिटा दे क्या? 4 को ऊपर से ही बता देते हैं। नंबर 4 निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपका यहां पर हो जाएगा। यहां पर रहेगा क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? देखिए ते हैं आ रहा है, उस पर भी ध्यान देना है कि यह कौन टेंस है, तभी बना पाइएगा आप। यहां पर देखिए, अब इसको बनाएंगे डू यू नोट जानते हैं। डू यू नोट नो? डू यू नोट नो इंग्लिश? या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में, डोंट यू नो इंग्लिश? ऐसा भी कर सकते हैं, डोंट यू नो इंग्लिश। देख रहे हैं? अब आइए नंबर 5 में, जिसको हम लोग कहते हैं WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है। WH वर्ड्स जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब क्या होगा? जैसे यहां पर मैं पूछता हूं आप कहां रहते हैं? देखिए रहते हैं, ते आ गया।
रहते हैं, तो हम लोग इसको बनाते हैं वेयर डू यू लिव, ये हो जाता है। जैसे यहां पर लिखा रहता है राम क्या करता है, राम क्या करता है, तब हम लोग देखिए बीच में क्या आ गया है, तब व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे व्हाट डज राम, व्हाट डज राम डू, राम क्या करता है ना, व्हाट डज राम डू। इस तरह से हम लोग इसको पकड़ते हैं। टेंस के अलावा यहीं पर कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही इम्फैटिक चैप्टर्स होता है, जो इम्फैटिक्स जो आपका है, इम्फैटिक्स डू या डज लगकर बनता है। इम्फैटिक कहते किसको है, जो किसी शब्द पर जोर या दबाव डाला जाए, यानी उस पर पूरा बल देकर बोला जाए। जैसे एक उदाहरण इम्फैटिक का ले लीजिए, यहाँ पर लिखा रहेगा मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो क्या बनाएंगे, मैं पढ़ता ही तो हूँ, जोर डाला जा रहा है। तो ऐसे हालात में हमको बनाना है आई डू रीड, मैं पढ़ता ही तो, है ना। अब जैसे यहाँ पर इम्फैटिक में रहेगा दूसरा पॉइंट में, राम खेलता ही तो है, ये जोर डाला जा रहा है, राम खेलता ही तो है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राम डज प्ले, राम डज प्ले। इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट और इसमें बता देते हैं, इसी टेंस पर आधारित, है ना। लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी टेंस पर, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये एग्जाम में आता है और बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए इस पॉइंट को भी हम बता देते हैं, ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी क्लियर, एम्फैटिक भी क्लियर और क्वेश्चन टैग भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक में मैं पढ़ता हूं ना, मैं पढ़ता हूं ना, यह क्वेश्चन टैग है ना। क्वेश्चन को नफी किया जाता है, इसको बनाएंगे आई रीड डोंट आई, इस तरह से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ रहेगा राम खेलता है ना, ऐसा रहेगा, राम खेलता है ना, यह क्वेश्चन टैग में आता है। तब हम लोग इसको करेंगे राम प्लेज कॉमा डजंट ही, राम के लिए क्या आएगा, ही, राम प्लेज डजंट ही, ठीक है। तो इस तरह से समय के अभाव में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। ये टेंस का जो 12 फॉर्म होता है, उसमें से केवल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, समझ गए। अगर आप लोग अच्छा से इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो कल हम इसके आगे वाला टेंस नंबर जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं,
उसको यहाँ पर फिर कल हम क्लियर करेंगे। आप लोग अगर कंटिन्यू देखते रहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। उसके बाद जो है फिर मैं वीडियो अच्छा अच्छा यहाँ डालूंगा। इसी के साथ आप समाप्त करिए।